आह्वान करते हैं बाबा का और दादी का। ओम शांति। संडे 14/11/21 14 नवंबर की मुरली है और मुरली की 23 नवंबर 89। मुरली का टाइटल है वरदाता को राजी करने की सहज विधि। बाबा किस रूप में आए हैं? वरदाता के रूप में आए हैं। और किसको देख रहे हैं? वरदानी बच्चों को देख रहे हैं। वरदाता बाप वरदानी बच्चों को देखकर हर्षित हो रहे हैं। बाबा ने कहा सब वरदानी है, लेकिन कैसे हैं? नंबरवार है। बाबा ने कहा बच्चे हैं वरदानी, लेकिन नंबरवार है। बाबा ने कहा बाबा तो सभी को झोली भर कर देते हैं, है ना? बाबा सभी को झोली भर कर देते हैं। अखूट वरदान है, खुला भंडार है, जितने चाहे उतने ले सकते हैं। देने में बाबा नंबरवार नहीं देते, फिर भी नंबर बनते हैं। बच्चे नंबरवार वरदानी बनते हैं, क्यों? प्रश्न है बाबा का। मैंने तो सबको एक जैसा दिया है, अखूट वरदान है, कोई लिमिट नहीं है, जितना चाहो ले सको। तो ऐसा क्यों होता है कि कोई वरदानों से संपन्न हो जाता है और कोई यथाशक्ति संपन्न बनता है? ये बाबा का प्रश्न है। सब कुछ सबको एक जैसा है, फिर भी नंबर क्यों बनते हैं? आगे बाबा ने इस बात का आंसर किया है। बाबा ने कहा है, बाबा के सबसे ज्यादा वरदाता रूप कौन सा है? भरपूर देने में भोलानाथ वरदाता रूप है। बाबा के 3 रूप सुना है, दाता, भाग्य विधाता और वरदाता। इसमें से वरदाता रूप जो है उसमें भगवान बड़े जल्दी राजी हो जाते हैं। लेकिन राजी करने की विधि है। जो बच्चे राजी करने की विधि को जान जाते हैं वो संपन्न बन जाते हैं। और बाबा को राजी करना बहुत सहज है। जो विधि को जानते हैं वो विधि से सिद्धि प्राप्त करते हैं, सफलता मिलती है। लेकिन जो विधि को नहीं जानते उन्हें मेहनत करनी पड़ती है। और इसीलिए बाबा ने कहा है कि वरदाता ने वरदान सबको भरपूर दिए हैं, फिर भी वरदानी बनने में बच्चे नंबरवार है।
क्योंकि बाबा को राजी करने की विधि, उसको पालन करने में बच्चे नंबरवार है। इस कारण वरदानी बनने में भी बच्चों में नंबर है। बाबा ने पूछा है, बाप को राजी करने की विधि जानते हो? क्वेश्चन है बाबा का कि मुझे राजी करने की विधि जानते हो? बाबा को सबसे प्रिय क्या लगता है? बाबा को सबसे प्रिय लगता है शब्द कौन सा? एक, वन, वननेस। बाबा को सबसे ज्यादा प्यारे कौन से बच्चे हैं? जो एक व्रता है, एक का जिन्होंने व्रत लिया है, ऐसे बच्चे बाबा को अति प्रिय है। तो बाबा किस रूप में आए? वरदाता के रूप में। किसे देख रहे? वरदानी रूप में, वरदानी बच्चों को देखकर हर्षित हो रहे। लेकिन वरदानी बच्चे क्या है? बाबा ने दिया सब कुछ एक जैसा है, खुद वरदानी खुले खजाने हैं, सब कुछ है, फिर भी बच्चे लेने में क्या है? नंबरवार है। क्यों? क्योंकि वरदाता को राजी करने की थी चाहिए। वरदाता को राजी करने की विधि क्या है? एक व्रता। और बाबा का सबसे सहज वरदाता रूप कौन सा है? भगवान। तीन वरदाता। तो वरदाता रूप से बाबा बहुत कुछ देते हैं, लेकिन वरदाता को राजी करने की विधि है एक शब्द, एक, वननेस, वन। फिर बाबा ने एक व्रता के 10 डेफिनेशन दी है। 6 अभी है, बाकी की बाद में मुरली में है। एक व्रता अर्थात बाबा ने कहा केवल पति व्रता नहीं, सब संबंधों से एक व्रता। मतलब केवल एक ही साजन के संबंध से एक व्रता नहीं, हर संबंध में एक। माँ भी बाबा, पिता भी बाबा, भाई भी बाबा, टीचर भी बाबा, गुरु भी बाबा, साथी भी बाबा, बच्चा भी बाबा। हर संबंध में एक का व्रत, उसे कहेंगे एक व्रता। जो बच्चे केवल शिव बाबा से निभाते हैं, उन्हें बाबा कहता है एक व्रता। आगे बाबा क्या कह रहे हैं? बाबा कह रहे एक व्रता अर्थात बाबा ने कहा संकल्प में भी कोई दूसरा नहीं है, संकल्प में भी कोई दूसरा नहीं, स्वप्न में भी कोई दूसरा नहीं, केवल और केवल सदा बाबा। यदि कोई दूसरा आता है तो एक व्रता नहीं रहते, दूजा व्रता हो जाता है वो। दो का व्रत और एक का व्रत। बाबा ने कहा एक व्रता अर्थात सदा वृत्ति में एक हो। पहला मैंने क्या बताया? एक व्रता अर्थात सर्व संबंधों में एक व्रता, स्वप्न में संकल्प में भी कोई नहीं। दूसरा, एक व्रता अर्थात वृत्ति में केवल एक हो। वृत्ति में अर्थात दृष्टिकोण में, एटीट्यूड में, व्यवहार में, सब में, दृष्टिकोण में केवल और केवल बाबा हो। व्रत कौन सा पक्का लिया हो? मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। फिर बाबा ने कहा कई बच्चे क्या करते हैं, ये एक व्रत में ना बड़ी चतुराई करते हैं, बड़ी मीठी मीठी बातें करते हैं। बाबा को क्या कहते हैं, देखो बाबा जो 3 मेन संबंध है ना, बाबा का, टीचर का, सतगुरु का, वो तो हमारा आपसे है। लेकिन बाबा साकार शरीरधारी है ना हम, तो साकारी दुनिया में चलते हैं, तो कोई तो सहयोग के लिए, सेवा के लिए, राय मशवरे के लिए कोई तो साकार साथी चाहिए ना, क्योंकि आप तो निराकार हो। इसलिए बाबा, ये जो आपके जैसा निराकारी आकारी बनने में कभी कभी हो जाता है, लेकिन कभी कभी मुश्किल लगता है, इसीलिए कोई साकार साथी चाहिए, बाबा को बोलते हैं।
बाबा बहुत सारी बातें शेयरिंग के लिए हो जाती है। आप तो निराकारी आकर ही हो, आपसे तो शेयरिंग कैसे करें? इसलिए वो बातों का बोझ उतारने के लिए बाबा कोई साकार साथी चाहिए। ये बाबा को रीज़न बताते हैं। बाबा क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं जो एक वृद्ध आत्मा होती है ना, उनके पास ऐसी बोझ की बातें इकट्ठी नहीं होती है जो सुनानी पड़े। यानी एक वृत्ता का अर्थ क्या होता है? व्यर्थ से मुक्त। बोझ से मुक्त जो आत्माएँ होती हैं वो कैसी होती है? एक तीसरी डेफिनेशन एक वृत्ता की चौथी डेफिनेशन। एक वृत्ता अर्थात एक वृत्ता अर्थात कोई भी ऐसी बातें ही ना हो, बोझ मुक्त होती है, कोई बोझ रहित होती है, कोई बोझ ही नहीं होता उन पर जो दूसरों को सुनाए। पापा ने कहा देखो बच्चे क्या करते हैं, एक तरफ तो बाबा को बहुत खुश करते हैं, बाबा सिर्फ आप ही मेरे साथी हो, आप ही मेरे साथ हो। तो पापा ने कहा फिर जब कोई दूसरी तरफ आत्मा की तरफ जब ध्यान जाता है तो उस समय कहाँ चला जाता है? पापा ने कहा बाप जाता है या आप किनारे हो जाते हो? बाबा आपके साथ हमेशा है या 6-8 घंटे का साथ है? बोलते हैं ना योग घंटे गिनते हैं, तो पापा ने वही कहा। पापा ने कहा आपने वायदा क्या किया है? साथ है, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, हर समय साथ है। सारे चक्र में बाँट नहीं पाएँगे। ब्रह्मा बाबा से तो क्या कहा है? ब्रह्मा बाबा से क्या वायदा किया है? कि सारे चक्र में पार्ट बजाएँगे। पापा ने कहा ऐसा वायदा करने के बाद भी तुमको कोई साकार साथी चाहिए। सब जब तुम्हारा मैं हूँ, सब कुछ जब मुझसे तुमने बिलॉन्गिंग किया है, तो कोई दूसरा क्यों चाहिए? और विशेष साथी चाहिए बाबा कह रहे हैं। एकव्रता अर्थात बाबा ने यहाँ पर सेकंड पैराग्राफ में एकव्रता की डेफिनेशंस दी है 4 और बच्चों की चतुराई बताई है कि बच्चे कैसे-कैसे बाबा से रूढ़ियान करते हैं। बाबा ने उनको आंसर भी किया है। मीनिंग बाबा ने एकव्रता की डेफिनेशन क्या बताई? एकव्रता अर्थात सर्व संबंध एक से। एकव्रता अर्थात संकल्प स्वप्न में भी कोई दूसरा नहीं। एकव्रता अर्थात वृत्ति में केवल एक हो। एकव्रता अर्थात पक्का व्रत जिसने लिया है, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। एकव्रता अर्थात बोझ मुक्त, कोई बोझ वाली बातें ही नहीं होती ऐसी आत्मा के साथ। बाबा ने क्या कहा? वायदा तो किया है कि साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। फिर तुम्हें साकार साथी चाहिए। बाबा का क्वेश्चन मार्क है। जो आत्माएँ भगवान से भरती नहीं है ना, फिर वो आत्माएँ आत्माओं की तरफ देखती है। जो भगवान से फ़िल अप होता है ना, उसकी ये देहधारी में ध्यान ही नहीं जाता। तो जहाँ कहीं किसी देहधारी की तरफ थोड़ा भी अटेंशन है, तो चेक करना है। कहाँ से मैं भरपूर नहीं हो रही हूँ? कैसे भगवान से भरपूर क्यों नहीं हो रही हूँ? जो भगवान से भरपूर रहता है ना, उसका नीचे वालों पे ध्यान ही नहीं जाता। अलिप्त रहती है वो आत्मा। उसके लिए सब कुछ केवल और केवल बाबा रहते हैं। फिर पापा ने कहा है, पापा के पास सबकी जन्म पत्री रहती है। जन्म पत्री में कितना कुछ रहता है। तो पापा के पास क्या है? हमारी ब्राह्मणों की जन्म पत्री है। पापा ने कहा, बाबा के सामने आते हो तो क्या कहते हो? बाबा बस आप हो, सब कुछ आप हो, जो है वो बस आप हो। तो पापा ने कहा जब कोई परिस्थिति आती है तो पापा को क्या कहते हैं? पापा ये जो हुआ है ना, ये तो होना ही था। ये तो चाहिए ही ना पापा, ये तो करना ही पड़ा। अभी क्या? तो पापा ने कहा है क्या इसको एक
परिस्थिति में अपने आप को चेक करना है। मेरा ध्यान कहीं जाता है, किसी और की तरफ जाता है पापा के अलावा। बाबा ने कहा साथी है तो सब साथी है, कोई विशेष नहीं, नो स्पेशल, कोई स्पेशल नहीं, सब एक जैसे, सब मेरे फ्रेंड्स हैं, दैट्स इट। कोई स्पेशल फ्रेंड नहीं, कोई खास फ्रेंड नहीं। डेफिनेशन, कोई विशेष नहीं, साथी है तो सब है। ऐसे बच्चे को प्रिय है जिनका सब कुछ कौन है, केवल और केवल पापा। पापा ने बताया जो ऐसे बच्चे होते हैं ना, उनको मेरी क्या क्या मदद मिलती है। पहले डेफिनेशन दी, फिर आगे पापा ने क्या बताया, एक व्रता की डेफिनेशन दी, और फिर वायदा याद दिलाया, और फिर पूछा, बच्चों की चतुराइयां बताई, और फिर पूछा कि क्या अभी भी तुमको साकार साथी चाहिए। उसके बाद पापा कह रहे हैं, एक व्रता की नेक्स्ट डेफिनेशन, कोई भी विशेष साथी नहीं, सब साथी है, कोई विशेष नहीं है। पापा ने कहा अब ऐसे जो बच्चे हैं उनको बाबा क्या क्या, उनकी क्या निशानियां है, क्या क्या बाबा उनको देते हो। ऐसे बच्चों का पापा इतना प्यारा बॉन्डिंग रहता है, तो बाबा कैसे उनको सहज हर सहज करते हैं, वो बाबा ने आगे बताया। पापा ने कहा है ऐसे बच्चों की हर समय की सारी जिम्मेवारी बाबा स्वयं उठाते हैं, और ये सत्य है। बाबा का हर एक महावाक्य, बाबा सच में सारी की सारी जिम्मेवारी उठाता है ऐसी आत्माओं की। टफ से टफ टाइम में भी बाबा की ऐसी मदद मिलती है, और बाबा की मदद ना गुप्त में होती है, पर सब जाता है। बड़ी से बड़ी सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन जिसका कोई और छोर कोई रास्ता ही नजर नहीं आता है कैसे सॉल्व होगी, उसको पापा इतनी कर देता है, और तो ऐसी आत्माएं बाबा की मदद से क्या करती हैं, बड़ी से समस्या को पार कर देती है, पास विद ऑनर बनती है। कितनी बड़ी बात है। वरदानी आत्माएं पास विद ऑनर बनती है, जो एक व्रत आत्माएं हैं वो क्या होती हैं, पास विद ऑनर बनती है। बाबा ने कहा, बाबा ने अब एक बहुत गहरा महावाक्य कहा है। बाबा ने कहा है वरदाता बाप तुम्हारी जिम्मेवारी उठाने के लिए एवर रेडी है, फिर भी अपने ऊपर जिम्मेवारी का बोझ क्यों उठाते हो। क्यों नहीं छोड़े? बाबा बैठा है ना, बाबा कर लेंगे, कुछ बात करने वाला है। अपनी सारी तो अपने ऊपर क्यों पापा ने जिम्मेदारी लेते हो। पापा ने कहा जब खुद की जिम्मेदारी समझते हो तो परिस्थिति में सिर्फ ऑनर नहीं बनते, लेकिन धक्के से पास होते हो। गहरा महावाक्य है कि जब अपनी जिम्मेदारी समझते हो तो परिस्थिति में पास भी ऑनर नहीं बनते, लेकिन धक्के से पास होते हो। देखिए साथ का धक्का चाहिए, किसी का साथ, कार फुल चार्ज नहीं होती है, बैटरी बंद हो जाती है, तो क्या करते हो, अकेले धक्का थोड़ी ना लगाते हो, किसी न किसी का साथ चाहिए। पापा ने कहा
किसी का साथ चाहिए, इसलिए वरदानी बनने में नंबरवार है। अर्थात अगर किसी का साथ लिया, नंबर फिर उसके अकॉर्डिंग बनेगा। सबसे अच्छा नंबर किसको मिलता है? आत्माओं को। बाबा को एक शब्द बड़ा प्यारा है, कौन सा? एक व्रता, एक पर एक भरोसा। एक का भरोसा दूसरे का बल नहीं कहा जाता, बाबा ने कहा एक बल एक भरोसा। बाबा ने यहाँ पर होमवर्क दिया है। बाबा ने एक को लेकर दो नए शब्द बताए हैं, एकता और एकांत प्रिय। फिर बाबा ने क्या कहा? ऐसे ही और शब्द निकालना। बाबा इतने भोले हैं कि बाबा एक केवल एक मेरा बाबा बस। बाबा ने कहा जो एक में राजी हो जाए उसको राजी करना मुश्किल लगता है क्या? सिर्फ एक का ही पाठ पक्का करना है, बस एक बाबा और कोई नहीं। बाबा ने कहा 5 साल में जाने की जरूरत नहीं है कि ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा, छोटी स्मॉल फैमिली, बस बाबा हम हमारा घर तो क्या है। बाबा ने कहा ऐसा नहीं, केवल एक। बाबा ने कहा अमृत वेले से रात तक हर कर्म में वरदानों से चलते हैं, अर्थात वरदानी जीवन हो जाता है। बहुत सहज, बहुत सहजता से बात सफलता मिली। बाबा ने कहा ऐसे वर्धित आत्माओं को कभी भी मुश्किल अनुभव नहीं होगी, कैसी भी सिचुएशन हो वो हमेशा राजी रहेंगे। और सबसे बड़ी विशेषता एक व्रत आत्माओं की, वरदाता बाबा की साकार अनुभूति होती है। साकार बाप दादा की लाइव अनुभूति होती है। और ऐसा नहीं लगता है, ऐसा लगता है सच में बाबा मुझसे बात कर रहे हैं। कितना बड़ी उपलब्धि है। निराकार बाबा को, आकार बाबा को साकार में ऐसी आत्मा अनुभव करती है। कितनी सारी विशेषताएं बता दी बाबा ने एक व्रतात्माओं की। और सबसे बड़ी विशेषता क्या है? उनके आगे हुजूर सदा हाजिर रहता है। हुजूर सदा हाजिर रहता है। कितनी बड़ी विशेषता है कि भगवान हाजिर हो जाता है, होता है। अनुभव करो और खुद पहचान। बाबा का कहना प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने का। उसने कहा है ना तुम एक व्रता बनो तो मुझे अनुभव करोगे, तो एक व्रता बनकर उसको अनुभव करना ही है। केवल एक बाबा, मुख से नहीं, दिल से। ऊपर ऊपर से आप कुछ निभाना है, सब कुछ करना है, पर अंतःकरण की रग केवल और केवल बाबा से और किसी से नहीं। और कोई बीच में आया तो बाबा ने कहा ना मैं चला जाता हूँ कि तुम किनारा कर लेते हो। कोई बीच में नहीं आया। में एक बाबा, तीसरा न कोई। तो बाबा को वरदाता को राजी करने की विधि क्या निकाली बाबा ने, क्या बताई बाबा ने? बताई एक। बाबा ने कहा एक में तो नहीं, दो मिक्सिंग, मिक्सिंग नहीं चलती बाबा को। बोलने को एक लेकिन है कुछ और ही। तो बाबा ने कहा नहीं। बाबा ने कहा और एक के पाठ का विस्तार बाबा ने कहा नेक्स्ट मुरली में कंटिन्यू करेंगे। आगे जब भी बाबा चाहेंगे तब बाबा इस बात पर वापस बाबा इस बात पर मुरली चलाएंगे।
तो पापा ने कहा पापा के पास पहले क्या बताया, क्या है बच्चों की जन्म पत्री। अब पापा बोल रहे हैं बच्चों के चरित्र भी है तो चतुराई भी है। रिजल्ट भी सारी की सारी किसके पास है? पापा के पास है। कितनी गहरी बात है। बाबा के पास क्या है? हम बच्चों के चरित्र है। हम थोड़ी भी चतुराई करते हैं ना, उससे नहीं छुप सकते। तो पापा ने कहा मेरे पास क्या है? तुम्हारा चरित्र है और चतुराई है। पापा ने कहा, पापा ने कहा कैसे भी बच्चे हो। बाबा ने कहा बाप दादा नाम नहीं लेते। तो उनको क्या लगता है कि बाबा को पता ही नहीं। बाबा ऐसे सच किसी का नाम नहीं बताते हैं। तो उनको क्या लगता है? उनको लगता है कि पापा को तो कुछ पता नहीं है। और पापा क्या करते, क्योंकि क्या है, उनको चांस पे चांस मिलता रहता है, पापा चांस देते रहते हैं। पापा ने कहा वो समझते हैं कि पापा को मालूम नहीं पड़ता। बच्चे समझते हैं, कुछ भी गड़बड़ करते हैं, उनको लगता क्या है उनको कि पापा को पता। उन्होंने बच्चे क्या समझते हैं? पापा को पता नहीं चलता। और पापा क्या समझते हैं? बच्चे रियल समझ से भोले हैं, ऐसे भोले नहीं बनो कि कोई भी हमें बना दे। ऐसा नहीं बनना है। बाबा सब कुछ जानते हैं। हम केवल हमारे इसी जन्म को जानते हैं, लेकिन भगवान हमारे पूरे कल्प को जानते हैं। तो उस भगवान से कभी चितराई नहीं करना, कभी नहीं करना। पापा ने कहा मैं नाम नहीं लेता हूँ तो तुमको क्या लगता है कि मुझे कुछ पता नहीं? अरे मुझे सब कुछ पता है। मैं तुम्हारे इस जन्म के पिछले सारे जन्मों को जानता हूँ। फिर भी पापा को तरस आता है। पापा क्या कहते हैं? बच्चे रियल समझ से भोले हैं, लेकिन ऐसे भोले नहीं बनो। बहुत गहरी बात है। फिर पापा ने देखा जानकी दादी, डॉक्टर निर्मला और जगदीश भाई जी विदेश का चक्कर लगा कर आए थे। तो पापा ने कहा रिजल्ट अच्छी है। मतलब जो उन्होंने सेवा की उसको पापा ने अप्रिशिएट किया। और पापा ने कहा कि सेवा जो है वो पढ़नी ही है। फिर पापा ने कहा चक्रवर्ती बन चक्र लगाने में मजा आता है ना। कितनी बड़ी बात है। कहीं भी जाना है तो स्मृति क्या रखनी है, मैं कौन हूँ। पापा ने कहा उसके साथ में क्या ध्यान रखना है सेवा पे? पहले तो मैं कौन सी आत्मा हूँ। दूसरा कितनी दुआएं जमा की। अर्थात हम भी कोई सेवा करें तो पापा ने क्या कहा है? सुदर्शन चक्र घुमाना है, दुआएं जमा करनी है। पापा ने कहा सब बच्चे समय प्रमाण। पापा ने कहा सब सेवा में लगे हुए, लेकिन जो अकॉर्डिंग टू टाइम विशेष सेवा करते उसके लिए पापा ने कांग्रेस कहा है। पापा ने कहा सेवा के बिना तो नहीं रह सकते। तो पापा ने 4 ज़ोन बनाए। कौन-कौन से? लंदन, अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। 5वां है भारत। फिर पापा ने कहा पापा ने सेवा की लगन की मुबारक दी। पापा ने कहा सेवा के बिना नहीं रह सकते।
बाबा ने कहा जो करके आए सब अच्छा, हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड, जो हुआ अच्छा हो रहा है, अच्छा होगा, वो बहुत अच्छा। बाबा ने आगे कहा है हिम्मत अच्छी है तो मदद भी मिल रही है, अर्थात जो आत्माएं हिम्मत रखती है उन्हें डायरेक्ट बाबा की मदद मिलती है, और आगे बाबा ने कहा मिलती रहेगी। फिर बाबा ने बच्चों को याद प्यार दिया। बाबा के पास हमारा चरित्र है, चतुराई है और जन्म पत्री है। बाबा को हमारे बारे में सब कुछ मालूम है, तो कभी भी बाबा से चतुराई नहीं करनी है। जो बात जैसी है वैसी ही बाबा को बतानी है। पापा ने कहा संकल्प भी तुम्हारा जो हो वो मेरे अकॉर्डिंग ही आए। इतना श्रीमत का पालन होना चाहिए, इतना एक पर भरोसा होना चाहिए, उतना एक पर निश्चय होना चाहिए। एक व्रत अर्थात बस एक ही का संग, केवल बाबा का संग, केवल बाबा का रंग, केवल बाबा का ही साथ, केवल बाबा 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 बस। कोई भी सिचुएशन आए तो सबसे पहले किसे सुनाती हूँ, बाबा को या किसी और को? अपने लौकिक घर में फ़ोन लगाते हैं, ऐसा-ऐसा हो रहा है। ये पहले पापा को बताते, पापा ऐसा-ऐसा हुआ है देखो। सबसे अच्छा साथी केवल पापा है, जो सुनाना है केवल पापा को, और कोई होना ही नहीं हमारी लिस्ट में। बाबा को एक व्रता बच्चे विशेष प्रिय है, वरदाता को राज़ी करने की विधि है। एक व्रता अर्थात केवल एक, केवल और केवल एक। इस तरीके से ये मुरली बाबा ने पूरी की। फिर अभी बाकी है जानकी दादी से, महाराष्ट्र ग्रुप से, गुजरात ग्रुप से मुलाकात, वरदान और स्लोगन। बाबा ने जानकी दादी से बात की, और बाबा ने जानकी दादी को क्या कहा? बाबा ने कहा जितना सभी को बाप का प्यार बांटते हैं उतना भंडार बढ़ता जाता है। ये प्यार की बात नहीं है, बाबा का जो खजाना जितना हम बांटते हैं हमारे पास बढ़ता जाता है। जो बांटेंगे वो बढ़ेगा, और जब प्यार बांटोगे तो आपको क्या अनुभूति होगी? हर समय प्रभु प्रेम की बारिश में मैं आत्मा हूँ, हर समय भगवान की प्यार की बारिश हो रही है। पापा का प्यार अनुभव होता है, उसका साथ अनुभव होता है, उसकी मदद अनुभव होती है। पापा ने कहा एक बार दूसरी आत्माओं को प्रेम दो, तुमको कदम कदम पर प्रेम मिलेगा। फिर पापा ने कहा देखो कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको क्या चाहिए, केवल प्यार से जिनकी पालना करनी, कुछ बच्चे ऐसे जिनको क्या चाहिए, शक्ति भी चाहिए। पापा ने कहा ऐसी सेवा करनी है, कैसी सेवा करनी है कि आत्माओं को रूहानी प्रेम पापा के द्वारा देना है, और आत्माओं को श्री बाबा से दिलानी है, ये सेवा करनी है। बाबा ने कहा ज्ञान के रास्ते जान गए हो, लेकिन अब क्या है, उमंग उत्साह को मेंटेन करना है। और बाबा ने डबल विदेशियों को मुबारक दी, क्योंकि अलग देश में, अलग कंट्री में जाने के बाद भी उन्होंने क्या किया है, ब्राह्मण कल्चर को अपनाया है। तो जो खजाना बांटते हैं वो बढ़ता है और उसकी अनुभूति भी होती है। फिर बाबा ने सेवा क्या बताई है, किसी को बाबा के द्वारा ईश्वरीय स्नेह की अनुभूति करानी, तो किसी को बाबा से शक्ति दिलवानी है। इस तरीके से बाबा ने जानकी दादी से बात की। फिर वो अपने महाराष्ट्र पूना ग्रुप से बात की।
अब आपने क्या कहा? महान आत्मा है। क्यों महान है? क्योंकि बाबा ने उनको अपना बना लिया। बाबा ने आकर हर बच्चे को महान बना दिया। बाबा ने कहा, क्या कोई और तुम्हारे जैसा महान है? सोचो। पूछा है बाबा ने, क्वेश्चन किया है, क्या और कोई आपके जैसा महान है? सबसे पहले कौन गिरा? टीटी धर्म वाले, हम भारतवासी गिरे। बाबा ने कहा, जितना नीचे गिरे उतना ऊंचा उठना है। फिर बाबा ने पूछा है, पांडवों को ज्यादा खुशी है या शक्तियों को ज्यादा खुशी है? बाबा ने फिर खुद ही आंसर किया कि शक्तियों को ज्यादा खुशी है, क्योंकि शक्तियों को बहुत नीचे गिरा दिया था। माताओं बहनों के बारे में एक अलग ही धारणा थी। बाबा ने कहा, बाबा ने एक राज खोला है। बाबा ने कहा है कि द्वापर से पुरुष धन ने ही सब कुछ किया है, शक्तियों को क्या किया? बहुत नीचे गिरा दिया। और जो पद प्राप्त किया वो कैसे प्राप्त किया? पुरुष धन द्वारा ही। लेकिन जब से पापा आए तो फिर फीमेल्स को आगे बढ़ने का मौका मिला है। फिर पापा ने क्या कहा? पापा ने कहा है, गायन पांडवों का भी है तो शक्तियों का भी है। नाम पांडव का, लेकिन पूजन किसका होता है? शक्तियों का। फिर पापा ने एग्जाम्पल दिया है। पापा ने कहा, देखो जागरण करते हैं तो हनुमान और गणेश का जागरण नहीं होता है। जागरण किसका होता है? शक्तियों का जागरण होता है। तो पापा ने कहा है, शक्ति रूप में रहते हैं या कभी कभी कमजोरी आ जाती है? पापा ने कहा, माताओं को क्या कमजोर करता है? मोह। और पांडवों में अहंकार के कारण क्रोध जल्दी आ जाता है। फिर पापा ने कहा है, माताओं को, क्योंकि पापा ने क्या बताया, माताओं में क्या होता है? मोह होता है। तो पापा ने कहा, बोलो, क्या चैलेंज करो कि हम माताएं कैसी है? निर्मोही है। और पांडव क्या करो? शांत हो जाओ एकदम। पापा ने फिर आगे कहा है, एक व्रत बनना बहुत सहज है। पापा ने कहा है, लक्ष्य रखते हैं तो लक्षण जरूर आते हैं। पहली फर्स्ट मुरली में भी पापा ने लक्ष्य और लक्षण बताया है। और जैसी हमारी स्मृति रहती है वैसी हमारी स्थिति हो जाती है। फिर पापा ने कहा है, बाबा क्या है? सेवा और उन्नति दोनों को देखकर खुश होते हैं। केवल सेवा को देखकर या केवल स्वोन्नति को देखकर नहीं। पापा को क्या चाहिए? याद और सेवा का बैलेंस। तो बाबा कभी भी बैलेंस को देखकर खुश होते हैं। उनको बैलेंस बताए थे पापा ने, याद और अटेंशन और चेक करना और चेंज करना। और क्या बताया था? गंभीरता और रमणीकता, याद और सेवा, ज्ञान और योग, ये सारे बैलेंस बाबा ने बताए हुए हैं। फिर बाबा ने क्या कहा है? बाबा ने कहा है, बाबा जब तुम उन बाबा ने कहा, जब कोई इच्छा ही नहीं रखते हो ना तो सब कुछ अपने आप मिल जाता है। बहुत गहरा महावाक्य है। जब हम इच्छाओं को छोड़ देते हैं ना, ऑटोमेटिकली हमारे पास सब चीजें आती है। और जब हम किसी चीज की इच्छा करते हैं ना, जितनी ज्यादा गहरी हमारी इच्छा होती है उतनी वो चीज हमसे दूर जाती है। नोट करना कभी। बाबा ने कहा, इच्छा ही नहीं है तो सब कुछ अपने आप मिलेगा। बाबा ने कहा है, इच्छा क्यों रखनी है? कोई इच्छा नहीं रखना है, कोई भी इच्छा नहीं, क्योंकि इच्छा अच्छा नहीं देती।
मांगने की आवश्यकता ही नहीं है, संतुष्ट रहते हो। तो बाबा ने कहा, टाइटल दिया है कौन सा, संतुष्ट है और सर्व को संतुष्ट कर प्राप्ति स्वरूप बनाने वाले हैं। तो विशेष वरदान बाबा ने क्या कहा, संतुष्ट रहो और संतुष्ट करो। फिर बाबा ने गुजरात ग्रुप से बात की है और बाबा ने क्या कहा है गुजरात ग्रुप से बात में, गुजरात ग्रुप से बात में बाबा ने कहा है, बाबा ने कहा चाहे शरीर कैसा भी हो, कितना भी जर्जर हो, कुछ भी हो, शरीर से चल नहीं सकते लेकिन मन से उड़ तो सकते हो। अर्थात बाबा ने कहा है बहुत भटके और भटकना बंद, मन कैसा रहे, हमेशा स्वस्थ रहे। क्योंकि मन अगर खुश है तो मन खुश है तो तन भी खुश हो जाता है, लेकिन अगर मन ही अगर बीमार है, मन अगर बीमार है, मन अगर कमजोर है तो मुश्किल है। बाबा ने कहा शक्तिशाली मन की निशानी बाबा ने बताई कि सेकंड में जहां चाहे वहां पहुंच जाए, जहां हम चाहे वहां मन पहुंच जाए। तो इसे क्या कहते हैं, शक्तिशाली मन। फिर बाबा ने कहा, बाबा ने ड्रिल बताई, साकार वतन परम धाम, परम धाम साकार वतन। फिर पापा ने कहा अपने भाग्य की गीत सदा गाते रहो। अमृत वेले, इसके लिए पापा ने क्या बताया है, इसका उपाय बताया पापा ने, अमृत वेले कोई ना कोई बात को स्मृति में रखो, कभी प्राप्ति को रखो। कितने तरह के भाग्य मिले, कितनी प्राप्तियां हैं। पापा ने कहा अगर वैरायटी करोगे तो पुरुषार्थ कैसा रहेगा, बहुत ही लविंग रहेगा और कभी भी बोर नहीं होंगे, नवीनता अनुभव, न्यूनेस फील होगा। लेकिन अगर एक जैसा किया तो पापा ने क्या कहा, पापा ने कहा बोर हो जाते हैं। चेक करना है पापा ने क्या टाइटल दिया है, क्या क्या खजाना दिया है, स्मृति क्या कहती है, गुण क्या कहती है। इस तरीके से पापा ने फिर मुरली को पूरा किया। फिर पापा ने वरदान दिया, कैचिंग पावर द्वारा असली संस्कारों को कैच कर उनका स्वरूप बनने वाले शक्तिशाली भव। शक्तिशाली आत्मा कैसी है, कौन होती है, जो अपने संस्कारों का स्वरूप बन जाती है। और वो संस्कार कौन से, हमारे अनादि संस्कार। पापा ने इसके एक्सप्लेनेशन में बड़ा सुंदर कहा है, पापा ने कहा पुरुषार्थ का आधार क्या है, कैचिंग पावर। और इसके लिए क्या करना है, स्मृति को श्रेष्ठ और शक्तिशाली और स्पष्ट बनाना है तो शक्तिशाली बनेंगे। फिर बाबा ने स्लोगन दिया है, ब्राह्मण जीवन का श्वास खुशी है, शरीर पर चला जाए लेकिन खुशी ना जाए। तो इस तरीके से बाबा ने ये मुरली का चिंतन पूरा कराया। शुरुआत में बाबा ने क्या किया, वरदाता रूप में वरदानी बच्चों से बाबा मिलने आए। आगे फिर बाबा ने क्या किया, वरदानी बच्चों से बाबा वरदानों में वरदानी बनने में, वरदाता वरदाता के बच्चे हैं तो वरदानी बच्चे तो को देखकर पापा खुश हो रहे, लेकिन बनने में वरदानी सभी नंबर वाले। हालांकि पापा ने क्या किया, सभी को एक जैसा खजाना दिया, फिर भी नंबर वाले। कारण वरदाता को राजी करने की विधि में नंबर है। और विधि क्या है, एक व्रता। फिर पापा ने एक व्रता की डेफिनेशन दी, एक व्रता अर्थात केवल प्रतिव्रता नहीं, सर्व संबंधों से एक व्रता। संकल्प में और स्वप्न में भी कोई दूजा व्रता नहीं है, कोई दूसरा आना ही नहीं चाहिए। वृत्ति में केवल एक हो, व्रत कौन सा लिया हो, मेरा तो केवल एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। और बाबा ने फिर बताया
बाबा ने बताया एक व्रता आत्मा अर्थात जिसके पास बोझ की आत्मा है, बोझिल बातें होती नहीं, जो बोझ मुक्त होती है। फिर बाबा ने बच्चों की रमणीय किताब बताई, चतुराई बताई। बाबा ने बच्चों की चतुराई बताई। फिर बाबा ने वायदा याद दिलाया और फिर बाबा ने बताया तुम्हारी जन्म पत्री है, चरित्र है, सब कुछ हमारा किसके पास है? बाबा के पास है। फिर बाबा ने एक व्रता की और डेफिनेशंस बताई। जो आत्माएं एक व्रता है उनके सिम्टम्स बाबा ने बताए हैं मुरली में। सेवा का अर्थ बताया बाबा ने, याद प्यार दिया, पिताजी से मुलाकात की। जो बांटते हैं वो उतना बढ़ता है। महाराष्ट्र ग्रुप से बात की, गुजरात ग्रुप से बात की और फिर इस तरीके से बाबा ने पूरी मुरली को पूरा कराया। सो थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू बाप दादा, थैंक यू सो मच।